तो गाइज मैं मेरे घर जा रही हूँ मतलब कि विक्की भैया के घर। अंधेरा आ रहा है यार। सानू के घर के पास आ चुके हैं। सानू के घर के पास आ चुके हैं। यहाँ से मेरा घर दिख रहा है गाइज। यहाँ से मेरे को बिट्टू दिख जाते थे। मैं किचन में रहती थी, मेरी किचन की खिड़की से। फाइनली पहुँच चुके हैं हम विक्की भैया के होम स्वीट होम में। चलो चलते हैं गाइज। अच्छा मैं दिन में नहीं, अभी रात में आई तो सब कैसे देख रहे हैं ना मोहल्ले वाले, इसलिए मैं सानू को पहचान लिया कि सानू आई है मोहल्ले, और सब लोग देख भी रहे थे। तो गाइस फिर रात में हम लोग खाना वाना खा के घर आ चुके थे और ये सेकेंड डे हो गया। और सेकेंड डे मेरे कॉलेज में प्रोग्राम था तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बनाए थे, डेकोरेट हुआ था तो ये चीज़ें वहाँ पे रखे थे और यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हुआ। ये हमारे प्रिंसिपल सर है और ये अदर टीचर्स वगैरह है। और ये जो चीज़ें रखी है ना ये वहाँ पे लड़कियों ने सब ने मिलकर बनाए हैं। तो गाइस ये 7 डेज़ का था। उसके बाद सब लोगों को सर्टिफिकेट मिले और ये मुझे भी मिला। तो गाइज़ मैं कॉलेज गई थी और मैंने सुबह से कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करी और मैं अभी जस्ट कॉलेज से आई हूँ और फेस वॉश भी नहीं करी इसके ऊपर ही, और क्रीम पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली और ये साड़ी पहन के मैं तैयार हो चुकी हूँ। और तैयार क्यों हुई हूँ ये भी बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं आज और जा रही हूँ अपने मोहल्ले में, मतलब अपने मायके वाले घर के मोहल्ले में। आपको पता है मैं वहाँ पे किसके यहाँ जाती हूँ, मैं जाती हूँ वहाँ पे विक्की भैया के यहाँ। तो उनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं आज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, तो इसलिए उन लोगों ने बुलाया है। और आज मुझे कॉलेज भी जाना अर्जेंट था तो इसलिए मैं कॉलेज से भी अपना काम करा के आ गई हूँ और अभी अब मैं जा रही हूँ विक्की भैया क्या। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। बिट्टू अभी तक नहीं जा रहे थे बट अब जा रहे हैं तो बिट्टू भी आने वाले। ऐसे कुछ साड़ी पहनी हूँ मैंने मोटी दिख रही मैं साड़ी में तो फटाफट मैंने साड़ी पहन लिया। अब सब लोग रहते हैं और सब साड़ी पहनते हैं ना, इसलिए मैंने भी साड़ी पहन ली, नहीं तो मैंने कल उनके यहाँ सूट ही पहन के गई थी। लगातार मेरा 2-2 दिन जाना हो रहा। तो गाइस मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अब मैं जाऊँगी और मेरा पूरा मन यही लगा है कि बस मम्मी या पापा कोई ना मुझे दिख जाना चाहिए, मैं फाइनली उनको देख लूँ। और मेरा घर और उनका विक्की भैया का घर ना बहुत ज़्यादा पास में है गाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखा पाऊँ मेरा घर और ध्यान से मैं देखूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि कोई ना कोई तो मुझे बस दिख जाए, दूर से ही दिख जाए बट दिख जाए। वैसे मेरे मतलब अभी मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से वो दुकान मतलब शॉप वॉप पे नहीं आ रहे, इधर ही है उनकी शॉप। वैसे वो शॉप पे आते थे तो मुझे कभी ना कभी दिख ही जाते थे। और मम्मी तो मेरी बहुत ही कम एक आधी बारी दिखी होगी मुझे, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे देखने ही नहीं मिलती। तो मेरी यही कोशिश है कि मुझे बस दोनों ही दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरा सफल हो जाएगा वहाँ जाना। तो गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और चलो थोड़ी नर्वस भी हूँ, मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ और दिन का टाइम है अभी। तो मोहल्ले वाले सब और देखना कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कल रात में हम लोग गए थे तो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे उन लोग की, बाप रे कैसी आ गई, क्यों आ गई, कहाँ आ गई, किसके आ गई। उन लोगों को ये लग रहा था कि मैं अपने घर आ गई हूँ करके मतलब अपने घर जा रही हूँ करके सांस चढ़ रही है। तो चलो गाइस बस बिट्टू आने वाले हैं, बिट्टू आएगी और कपड़े चेंज करेंगे और फटाफट हम लोग चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए। उन्हें 1 बजे बुलाए थे और हम 4 बजे जा रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं तो चलो चलते हैं और वहाँ पे जो भी कुछ होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस अभी और दिन में मैं मेरे मोहल्ले में जा रही हूँ और मेरा मोहल्ला दिन में कुछ ऐसा दिखता है। गाइस यहाँ पे दीदी को देखने वाले आए हैं, तो अभी दीदी गई है जो होने वाली जीजू है उनसे बात करने के लिए, मतलब वो भी इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, भी इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो भी है, दोनों लोग आपस में बात डिस्कस करें। अभी तो लड़के वालों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे अभी इन लोगों से, मतलब इन लोगों से नहीं दीदी से करे हैं। अब देखो क्या होता है, जो भी कुछ डिसीजन होगा दीदी ज़्यादा, तो मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि ये टाइम मैंने नहीं फील करी ना, मुझे ऐसा कोई देखने आया नहीं तो डायरेक्ट मेरी सगाई हो गई थी इसलिए मोमेंट मुझे नहीं पता था गाइस। अभी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सामने सब लोग बैठे और इधर कोई नहीं, इसलिए मैं फट से नहीं ब्लॉग शूट कर ले रही हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ, दीदी बहुत प्यारी दिखाई। तो गाइस ये सब मेहमान आए थे, बहुत सारे थे, आधे लोग तो जा भी चुके थे, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर ही ली थी। गाइस देखो ये मेरी कोचिंग क्लास लगती थी यहाँ पे, पर अब सब बेकार हो गया, यहाँ पे बहुत सारा सामान वामान आ गया है और अंधेरे में आई हूँ मैं इधर ऊपर, क्योंकि यहीं से ये मेरा घर है, दिखाती मैं आपको गाइस ये मेरा घर है इतने पास में और मैं यहाँ पे आई हूँ। ये है मेरा पूरा मोहल्ला और यहाँ पे मेरी टीचर रहती थी, तो मैं यहाँ विक्की भैया के यहाँ कोचिंग आती थी यहाँ से याद है कि नहीं है विक्की भैया? याद है सब याद है।
हाँ ना भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा था, पूरा खाली खाली था जब तो विक्की भाई घर वाले रहते भी नहीं थे ना, इसलिए ये हमारी कोचिंग लगती थी, यहाँ पे बैठते थे हम खुले में। पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई मेरी। यहाँ पे भाभी वगैरह बर्तन धुल रहे थे और मैं झाड़ू वाड़ू लगा के मस्त आराम से यहाँ पर बैठी थी। भाभी ब्लॉग देखी, डांटी, मेरे बर्तन बनाती हूँ, वीडियो बना दी। कल आना, हाँ अभी सो जाओ, गुड नाइट। ए मम्मी कहाँ गई? गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने घर, इधर पूरा सुनसान हो गया है, हम लोगों का खाना वाना भी हो चुका है। गब्बू मस्ती कर रही है घर जाने के लिए। बाय बाय गब्बू, बाय कर दे मामा को। बाय बाय। गब्बू मेरे साथ जा रही ना? मम्मी भी होना और उसको मेरे साथ भी जाना है, आधा आधा मन इधर उधर है ना बेटू। अभी घर पे सो जा, कल विक्की मामा। गाइस जा रही हूँ मैं अपने मोहल्ले से, अब बिट्टू आ रहे हैं। गाइस बस 2 कदम पे है मेरा घर। हाओ चलो गाइस। तो गाइस हम लोग कल गए थे विक्की भैया के यहाँ, और कल भी मैंने यही साड़ी पहनी थी और ऐसे ही कुछ तैयार होके गई थी, और आज मैं डबल से तैयार हुई है। और ये आपको हल्दी कुमकुम मतलब ये जो लगा हुआ दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है इतना सारा, क्योंकि मैं गई थी एक दीदी के यहाँ, मतलब फ्रेंड भी है दीदी भी है वो, उनके यहाँ हल्दी कुमकुम था। और किस किस के यहाँ पे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है और आप लोगों को पता है या नहीं है, या जो भी कुछ है तो मुझे बताना। अगर आप लोग हल्दी कुमकुम का पूरा प्रोग्राम देखना चाहते हो तो अभी रोशनी दीदी के यहाँ होने वाला है, मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी कि कैसा क्या होता है और किस लिए होता है। तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है बट उनके यहाँ होता है, तो अभी मैं जाने वाली हूँ, मतलब 1-2 दिन बाद होगा उनके यहाँ। और अभी एक दीदी थी उनके यहाँ गई थी, मतलब भावना दीदी के यहाँ मैं हल्दी कुमकुम में, तो इसलिए वहाँ ऐसे मांग वांग लगा भरे थे। और यहाँ पे मंगलसूत्र पे चूड़ी पे लगाते हैं ना सुहागन को 5 जगह हल्दी कुमकुम, तो वहाँ गई थी मैं। अब वहाँ से आ चुकी हूँ, मैंने वहाँ पे कुछ व्लॉग तो शूट नहीं करी गाइस, क्योंकि मैंने घर से ही शूट नहीं करी थी, बस ऐसी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैं सोई थी दिन भर से, फिर उठी, फिर फ्रेश व्रेश हुई और फिर मैं उनके यहाँ चले गई। और फिर और हाँ पता है हल्दी कुमकुम में क्या देते, आप लोग मुझे बताना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने के लिए कि हल्दी कुमकुम किस लिए होता है, कैसा होता है, वहाँ जाने के बाद क्या मिलता है और क्या देते हैं, जो भी कुछ है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं गई थी, अब उनके यहाँ से आ गई हूँ, और चलो मैंने सोची क्यों ना मैं कल के ब्लॉग की एंडिंग भी ले लूँ, तो मैं आप लोगों को मेरी फीलिंग शेयर करती हूँ कि गाइस कल मैं मेरे मोहल्ले में गई थी इतने सालों बाद, इसके पहले भी गई 1-2 बार, पर इतने टाइम के लिए नहीं गई थी। इसके पहले विक्की भैया के एक बार नाइट में गई थी भाई दूज पे, तो उतना कुछ अच्छे से मैं अपना घर वर देख नहीं पाई थी ना, कुछ नहीं है, मतलब मोहल्ले वालों ने भी मुझे नहीं देखे थे। फिर दूसरे दिन भी गई तो वो भी नाइट में गई, तो बट फिर भी बहुत से लोगों ने मुझे देख लिए थे और उनके ऐसे रिएक्शन थे, ओ माय गॉड ये कैसे आ गई। सब लोगों को ऐसा लग रहा था, क्योंकि बीच में मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये इसके घर जा रही है, मतलब मैं मेरे पापा को देखने जा रही हूँ। तो सब लोग मुझे बहुत देख रहे थे, मेरे मोहल्ले वाले जो भी दिखे थे वो, और उन लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, उनको पता चल गया होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद एक दिन नाइट में गई, फिर हम लोग उनके यहाँ मतलब थोड़ा मुझे कुछ काम था तो वो काम वाम हुआ हमारा, फिर उसके बाद उन्हें रोक लिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर हम लोग खाना वाना खा के आराम से नाइट में लेट आए थे, फिर सो गए, फिर कुछ व्लॉग शूट नहीं हुआ। फिर सेकेंड डे वही सेकेंड डे मॉर्निंग हुई, मेरा काम वाम हुआ, फिर मैं फ्रेश व्रेश होके चली गई कॉलेज, और कॉलेज में भी मतलब, और हाँ गाइस कल कॉलेज में भी मुझे सर्टिफिकेट मिला। अगर इस क्लिप होगी व्लॉग शूट हुआ होगा, मैंने वैसे बोली तो थी, तो मैं वो भी ज़रूर लगाऊंगी कि मुझे इको क्लब का सर्टिफिकेट मिला है एक और। मैं अब ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को जमा करके ना अपनी यहाँ पे वॉल पे लगाऊंगी बहुत अच्छे से उसको फ्रेम करके, क्योंकि 2 अवार्ड्स तो रखे हैं मेरे, अभी मुझे बहुत सारे लेना है। क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकती। हर घर में मतलब बेटे की बेटी की रहती है, और हमारे घर में बहू की रहेगी ट्रॉफियाँ या फिर, और मुझे यूट्यूब से भी बहुत सारे सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, ये सब चीज़ें लेना है ना, इसकी मतलब बहू का है ये चीज़ें, एक अलग फीलिंग होती है। देखो 2 तो रखे ही है अभी, और सर्टिफिकेट भी समथिंग 5-6 तो हो गए मेरे पास जमा। ऐसे मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट जमा करना है, और फिर यहाँ टीवी की वॉल पे अच्छे से फ्रेम करके लगाना है।
तो उसकी फीलिंग कुछ अलग रहती है ना। आप लोगों ने भी बताना उसकी फीलिंग कैसी रहती है, और आप लोगों के पास किस किस के पास सर्टिफिकेट या ट्रॉफी या मेडल वगैरह जो भी कुछ होगा मुझे ज़रूर बताना, और किस लिए आप लोगों को कहा और किस लिए मिला है। हाँ, तो चलो गाइस मेन टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस मैं गई सेकेंड डे फिर दोपहर में। वैसे तो बिट्टू बोल रहे थे कि तुम अकेले चले जाओ, अकेले चले जाओ, और मैंने साड़ी पहनी हुई थी। तो साड़ी में ये होता है ना कि स्कूटी चलाने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है इंसान, बट फिर भी मैं अच्छे से चला लेती हूँ। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डर रहता है कि नहीं नहीं नहीं। और दोपहर का टाइम और अकेले मेरे मोहल्ले में जाने में ना मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती हूँ कि लोगों के क्या रिएक्शन रहेंगे। तो मैं बिट्टू को बहुत फोर्स कर रही थी कि बिट्टू आप चलो 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 करके। फिर बिट्टू ने भी उनका जल्दी जल्दी काम निपटाया, थोड़ा बहुत था तो वो पेंडिंग रखे, और फिर बिट्टू आए, फिर हम लोग गए विक्की भैया के यहाँ। तो हम जा ही रहे थे, उतने में मेरा भाई दिख गया। ओ माय गॉड, मैंने बोली ये सोच रहा होगा कि घर वर तो नहीं जा रही। फिर उसके बाद वो दिख गया, उसका ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं था, वो नॉर्मल था, अपने रास्ते से वो चले गया, हम इधर से चले गए। बिट्टू का फ़ोन आ रहा है। तो गाइस बिट्टू का फ़ोन आ गया था, क्योंकि बिट्टू गए जब से बिट्टू को ने भी फ़ोन नहीं लगाया और मैंने भी नहीं लगाई। हमारी ऐसी आदत है कि हम एक ना एक बार फ़ोन लगा ही देते। बिट्टू तो नहीं लगाते ज़्यादा, मैं ही लगा देती हूँ। और आज ऐसा हुआ कि बिट्टू खाना वाना खा के चले गए थे, तो फिर आए भी नहीं वो, और मैंने भी कॉल वॉल नहीं करी, अपना काम वाम करी, और मैं सो गई थी। फिर उधर चले गई, फिर उधर से अभी आई हूँ, तभी मैं ब्लॉग शूट करने लग गई। तो बिट्टू सोच में पड़ गए थे कि इसका अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया। तो पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, फ़ोन क्यों नहीं आया अभी तक। तो मैंने बता दी हूँ कि मैं गई थी हल्दी कुमकुम में, अब मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो वो बोल रहे कि तुम व्लॉग शूट कर लो, बिट्टू को नहीं पता है कि व्लॉग मैं शूट कर ले रही हूँ करके। और उनको ये बोली हूँ कि आप आ जाओ, फिर उसके बाद अपन व्लॉग शूट करेंगे करके। तो चलो गाइस मेन टॉपिक पे आते हैं। हाथ दुखता है यार, इसलिए मैं ऐसा मोबाइल रख लेती हूँ। आपको कोई इशू तो नहीं है ना, मैं ऐसे में भी ठीक दिख रही हूँ ना। तो गाइस फिर क्या हुआ, फिर मैं गई और फिर बिट्टू आ गए, फिर हम लोग गए। तो पहले स्टार्टिंग में तो मेरा भाई दिख गया था, फिर उसके बाद मोहल्ले वाले बस ऐसे देख रहे थे कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों का ये था कि ये दोनों घर जा रहे हैं, मतलब मैं अपने घर जा रही हूँ, उन लोगों का ये रिएक्शन था। तो इसलिए वो सब लोग ऐसे देख रहे थे। फिर एकदम से हम इधर विक्की भैया का घर ऐसा इधर साइड पड़ता, मेरा घर इधर साइड पड़ता, बाकी एक ही रोड जाता है। ऐसा एक रोड गया, मेरा घर इधर साइड हो जाएगा, विक्की भैया घर इधर साइड। तो 2 घर छोड़ के इधर विक्की भैया घर है, 2 घर छोड़ के इधर मेरा घर है, एक ही घर छूटता लगे तो मैंने देखी उधर ध्यान से, कोई तो दिखेगा, बट कोई नहीं दिखा। फिर उसके बाद उनके यहाँ मेहमान आ चुके थे, हम लोग गए जब तक, दीदी को देखने वाले आए थे। तो हम लोग गए तो वहाँ सब लोग थे। तो मैंने तो जब कुछ नहीं देखी, फटाक से नहीं अंदर चले गई, और फिर चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हुआ। फिर मेहमान वेहमान चले गए। फिर उसके बाद मैं उनके यहाँ जो मतलब बरामदा है ना सामने, हॉल मतलब खुला ऐसे आंगन टाइप ऊपर, तो मैं वहाँ पे बैठी रही, वहाँ से मैं मेरे घर को देख रही थी। अब ना गाइस वहाँ पे ना थोड़े घर वर बन गए, तो एकदम मेरे घर का मेन गेट सेकंड फ्लोर से नहीं दिखता, थर्ड फ्लोर से दिखता है उनके यहाँ पे। बट पहले दिखता था सेकंड फ्लोर से एकदम, मतलब उनके घर में से ही दिखता था कि मैं घर के बाहर भी निकले, गेट पे भी खड़े हुए तो भी दिख जाता था। बट अब नहीं दिखता, अब घर वर बन गए उधर। तो मैं देख रही थी कि शायद कोई निकल तो जाएगा, कोई तो निकलेगा, कोई तो दिखेगा, कोई तो निकलेगा, कोई तो दिखेगा। मेरे मन में ना यही घूम रहा था बस। बार बार मैं बाहर जाके देख, उधर ही देख रही थी कि कोई निकलेगा और मुझे दिख जाए बस। क्या पता, अब उनको पता था कि नहीं था कि मैं गई हूँ या नहीं गई हूँ। शायद मेरे भाई ने देखा होगा, तो हो सकता है उन्होंने घर मतलब बोल दिया होगा कि भाई ये इधर आई है, क्यों आई है, घर आई क्या, ऐसा वैसा जो भी कुछ, मुझे नहीं पता। और मेरे को ये पता है कि मेरे घर वाले इतना माइंड नहीं करते यार, उन लोगों को कोई वो नहीं है, ठीक है। इसको जा मतलब उन लोगों ने मतलब मेरे से रिश्ता नाता ख़त्म करे तो सब पूरे टोटल हर तरीके से ख़त्म कर दिए कि वो कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी हो, वो किसी के भी आए कुछ है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा वाला है उनका मैटर। तो मुझे नहीं लगता कि उनने भी बताया होगा या कुछ रिएक्शन करा होगा या कुछ रिएक्ट करा होगा, क्योंकि हमको ही देख के उसका कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था कि क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे, ऐसा कुछ। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे वो हमको दिख गया था। तो और मैं व्लॉग शूट कर रही थी उस टाइम भी। यार गाइस क्या ही बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से आ जाएगा। मैं व्लॉग शूट करते हुए जा रही थी और वो आ गया, उतने में क्या ही कर सकती मैं। तो फिर उसके बाद वो हुआ, फिर भी मोहल्ले वाले के कुछ लोगों को तो मैं दिख ही गई थी। फिर उनके यहाँ गए, फिर मैं देखती रही, कोई नहीं दिखा मुझे। फिर उसके बाद ना विक्की भैया के पापा वापा थे, तो मैं सोची यार क्या ऊपर जाऊँ मैं अकेली। फिर मैंने सोची थी मैं भाभी के साथ जाऊँगी, तो फिर भाभी काम वाम में लग गई थी, तो फिर मैं उनके साथ नहीं गई। फिर मुझे फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं ऊपर गई और फिर मैंने ऊपर से ब्लॉग शूट करी, जो कि आप लोगों ने देख ही लिए होंगे इसमें ब्लॉग में। और वहाँ से मैंने अपना घर भी दिखाई हूँ आप लोगों को कि कितना पास में था, आप लोगों ने इस ब्लॉग में देख लिए होंगे।
तो गाइस मेरी फीलिंग बहुत अलग ही लेवल की थी और बस यही मेरे माइंड में घूम रहा था कि मुझे यहाँ से जाने के पहले मम्मी या पापा कोई ना कोई बस दिख जाए, थोड़े से दिख जाए पर दिख जाए। बट इस शौक के नहीं दिखे, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, है कि नहीं। तो ठीक है, अभी तो अब जाना आना लगे रहेगा, अभी और जाना पड़ेगा। अभी तो मतलब अभी कुछ ऐसा फाइनल हुआ नहीं है, अभी क्या हुआ क्या डिसीजन निकला नहीं है। तो फिर दीदी की शादी रहेगी, नीलम दीदी की, तो फिर तो वहाँ डेली जाएंगे और डेली इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। और गाइस मुझे ना विक्की भैया की फैमिली बहुत अच्छी लगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि मुझे ना उनके घर जाने से मतलब ऐसा थोड़ा डर लगता था अंकल आंटी से। बाकी तो दीदी बोलो या विक्की भैया निक्की भैया, हम लोग तो सब फ्रेंकली है, जान पहचान तो थी। और मैं ना उनके यहाँ कोचिंग पढ़ने जाती थी पहले, मैरिड से पहले। कोई आया क्या? नहीं आया। तो इसलिए मेरी जान पहचान तो थी। बट अब अंकल आंटी भी इतने अच्छे से रखते हैं ना मुझे ऐसा फील नहीं होने देते कि तू दूसरी है या तू दूसरी कास्ट से आई वाली है या तूने लव मैरिज करी है या ऐसा। मतलब फिर भी देखा जाए तो हम लोगों की कास्ट भी सेम नहीं है, उतना कुछ वो नहीं है। और मतलब विक्की भैया निक्की भैया से हमारी ज़्यादा फ्रेंडशिप हुई है, उसके वजह से उन लोग मुझे बुलाते हैं। और इतना अच्छा ना, मतलब उन लोग भेदभाव बिल्कुल नहीं करते कि हमारी बेटी नहीं है या कुछ नहीं है, वो अपनी बेटी जैसे ही मुझे ट्रीट करते। दीदी भी अपनी बहन जैसे ही मुझे ट्रीट करती, निक्की भैया विक्की भैया भी मुझे अपनी बहन जैसे ही ट्रीट करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखो गाइस, मुझे अपने घर तो जाने नहीं मिलता, मुझे ऐसी फीलिंग इंजॉय करने नहीं मिलती है। बट मुझे ऐसा कोई ट्रीट करता ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और क्या ही बताऊँ, मुझे ना वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत अपना सा फील हुआ कि चलो ठीक है, मुझे कोई चाहने मानने वाला तो है आज भी। और उनके यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा परायापन महसूस नहीं हुआ। सीधी बात बोलूँ तो बहुत अपनापन लगता है मुझे निक्की भैया विक्की भैया के यहाँ। और मैं कल भी गई थी और मतलब अभी देखो सिर्फ मेहमान ही आए थे तो उनने हम लोगों को बुलाए, तो कितनी बड़ी बात है यार गाइस, इसमें तो कोई नहीं बुलाता, कोई इतना वो नहीं करता। और उनने मेहमान आए देखने तो भी हमको बुलाया। और अभी अब दीदी की सगाई होगी, शादी होगी, जो भी होगा, अभी तो देखो क्या हुआ वहाँ, देना नहीं देना जो भी कुछ डिसाइड होता है अभी देखा जाएगा आगे। तो अभी तो सिर्फ उन लोग देखने आए थे। तो उसके बाद अभी मेरे मोहल्ले में जाना आना चालू रहेगा, एंजॉय करूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। सब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों को कैसा लगा कि मैं अपने मोहल्ले में गई थी इतने सालों बाद, और निक्की भैया विक्की भैया की फैमिली कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। और उन लोग ने हमको इतने अच्छे से ट्रीट करे तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो गाइस, मैं कैसी लग रही थी, मैं तो तैयार ही नहीं हुई थी, क्या ही पूछूँ आप लोगों से। तो गाइस चलो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।